जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम लोग प्रेयर कर लें। जी मैम। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं प्रियाणं नमो उपचाराय होए सफलसहु ऐसो पंच नमोकारो सपपावपरासनो मंगलानं च सर्वेसि परमं भवै मंगलम् परमं भवै। सबको जय जिनेन्द्र। तो दूसरे लोग क्यों अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं? प्रीवियस क्लास में भी नहीं हुए थे क्या? हुए थे। अच्छा, ठीक है, तो वेट कर लेते हैं 2 मिनट। और हाँ। कल का प्रोजेक्ट आप लोगों ने तो समझ में आया, नहीं समझ में आया है तो वो वीडियो अपलोड किया है मैंने, उसमें देख लेना। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ, वीडियो आप लोग को मिल गया कल का? मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिला मैम। क्या? मैम मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला। का क्लास वाज दोनों रियल। क्लास अच्छा था? बहुत अच्छा था। मैंने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर्ट एग्जीबिशन का था ना, स्टार्ट कर दिया था, बट इतने दिन से कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। कल एक पूरा बैठ गया, कंप्लीटेड। आई मेल यू टुडे। मतलब ऐसा लग रहा था मैं ऑलमोस्ट 5-6 दिन बैठी तो भी वो रिपोर्ट बनी नहीं। रोज थोड़ा 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 कर रही थी। कल रात को लेके बैठी, इन 2 hours आई कंप्लीटेड। वो भी इतना अच्छे से बन गया। एक्सपीरियंस हो गया ना, वो एक्सपीरियंस भी हो गया। थोड़ा प्रैक्टिस कैसे करना, और ये आपको फिर उसको अच्छे से फर्निश कैसे करना वो भी पता चल गया। तो आगे जाके आपको इनका डिसर्टेशन में भी अच्छा यूज होगा ना। इसीलिए मैं तो कब से करेक्ट। कराना चाहती थी, पर वो कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, पोल्यूशन आ गई, ये हो गया। फिर तो मैंने अभी बोला कि नहीं, एक बार कर ही लो। तो फिर करेक्ट। इसीलिए हो गया। सिमर है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? देखो, अभी खोलो, देखो अभी। सिमर। जी अभी देख रही हूँ मैम, देख रही हूँ। हाँ, आ, देखो जैन लॉजिक, देखो जैन लॉजिक का खोलो, मैम उसमें फर्स्ट क्लास ही है जैन लॉजिक का। मेरे जो क्लासेस है जैन अच्छा लॉजिक। जैन लॉजिक में है, अच्छा। देखो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोसीजर प्रोसीजर क्लास। क्लास। ऑल हम्म। राइट, थैंक यू मैम। तो और उसमें मैम है। आपके दूसरे क्लास की यही है ना? हाँ हाँ, मेरे सारे क्लासेस यहाँ पे ही है जैन लॉजिक में। ऑल राइट, वंडरफुल, थैंक यू मैम। हम्म, ठीक है। तो और आप लोग सबको अपना अपना कल दे दिया था ना टॉपिक? इंदिरा जी, आपको भी मिल गया था? सिमर जी, यू ऑल्सो टुक नो यस्टरडे योर टॉपिक, मैम जैन yesterday I took कम्युनिटी but का। another document was shared with some other topics, वो क्या थी?
नहीं नहीं, वो आई बाद थिंक में जो, हमारे ग्रुप में somebody has posted with handwritten topics. वो मैंने ही डाला था, मैंने ही डाला था। ने जो ग्रुप में डाला वो एक्चुअली गीता जी को उनका टॉपिक चाहिए था, तो मैंने हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में वो फॉरवर्ड किया था। हाँ, बट वो तो कोई तो बिजनेस, वो तो कुछ और कह रहा था आपने क्या जो लिखा है आपने टॉपिक, बोलो। दिखाया था। सीमर जो जी आपने क्लास क्या में टॉपिक आपको लिखा है? क्योंकि थोड़े आए थे, तो उसको फटाफट टॉपिक दे रही थी, बाद में 6 जन टॉपिक कम थे। आपने क्या लिखा है सीमर जी टॉपिक? मैम एक मिनट, जो आपने हैंड रिटन था वो बिजनेस के ऊपर था, है, लेकिन छोड़ो, कल आपने जो दिया था वो अलग है। क्या था वो बोलो, कल क्लास में मैंने दिया था ना आपको। हाँ मैं एक सेकंड बताती हूँ मैं। हाँ, और अलका जी आपका तो ये था ना, शायद डॉक्ट्रिन ऑफ ये कंडीशनल था। पर्सपेक्टिव इन हाँ, नेगोशिएशंस। इंदिरा जी करेक्ट। आपका कौन सा था? राइट मैम कॉन्सेप्ट था ना? अनुव्रतन मार्केटिंग कैंपेन्स। हाँ, तो वही आप करो सिमर जी, मैं आपका वही देख लेती हूँ। जी अनुव्रत जी इन जी। मार्केटिंग कॉम। मार्केटिंग कैंपेन्स, वेरी नाइस टॉपिक। हम्म, तो अच्छा बनाना। और सुमन जी, आपको कल कौन सा टॉपिक दिया था मैंने? मैम अनुव्रत ही था मेरा भी, इन बिजनेस एथिक्स कैसे कुछ था। अनुव्रत, लिमिटिंग कंजम्पशन इन मार्केटिंग क्या? बिजनेस एथिक्स ऐसे कुछ था मैम। आपने लिखा नहीं था? लिखा था मैम, मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो। अच्छा ठीक है, बाद में देख लेना। और मीनाक्षी जी हाँ मैम। आपका मेरा सब्जेक्ट संलेखना था? था मैडम। हाँ, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ना? और अच्छे से बना लो, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोग को, इस थर्ड सेमेस्टर में इसके मार्क्स दूंगी। तो अलका जी आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपको जो नहीं पता चल रहा था वो हो गया? नहीं मैम, वो लास्ट 9 का करने के बाद उन्होंने जो एडिशनल स्टेप्स बोले थे ना, वो फॉलो अप नहीं कर पाई थी मैं। तो आप वो फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर के वो स्टूडेंट थे ना, उनका नंबर भेज देना, उनको पूछ लूंगी, बस आप 2 ही वीडियो स्टेप देख और लो था। ना, आप वीडियो देख लो ना, उसमें तो वीडियो पूरा है देखूंगी ही ना। फिर। उसके ठीक है। हिसाब से चले जाओ। और 9 मैं बस स्टेप्स होने के बाद में वो जो आपका वो निकालना था ना, रिव्यू एंड वो वाला करना था। उसका भी एक अलग से दिया था, एक एक चैप्टर को लेके उसका रिव्यू और ऑब्जेक्ट वो बताओ करके। उसका भी जो हाँ दिया था ना कमांड, हाँ। वो लगा के सारे चैप्टर का करना था। फिर उसको उसमें लगाना वापस, और पूरा फाइनल आपका पेपर मिल जाता। रेफरेंसेस पूरे एंड में डालना, बस वो 2 स्टेप बाकी है। हाँ, तो आप देख लो ना, वीडियो देख लो। फिर भी आपको नहीं करके होता कर है तो दूंगी। जितने भी मैं स्टूडेंट्स तो और भी मैं बाकी है ना अपने ग्रुप में, जैसे तो कि लेके हमारे और भी स्टूडेंट्स करेक्ट। जितने बाकी है, तो सबको एक बार मिल के मतलब सबके ग्रुप में जो भी बाकी है सबको पूछ लो कौन कौन बाकी है, किसको करना है, तो एक टाइम हम फिक्स करेंगे। वी कांट आस्क हर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं आपको नंबर दूं, आप कॉल करोगे, फिर दूसरे पूछेंगे, दूसरे नंबर कॉल करेंगे। एंड बिकॉज शी इज वर्किंग ऑल्सो, तो मैंने इसीलिए बोला कि सब लोग एक बार अगर जितने भी जन है, कितने जन है मुझे बोलो, तो सबको एक बार करा दूंगी। नहीं तो वीडियो देख लो ना, वाई यू वांट टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी। हाँ ठीक है फिर मैम, भी नहीं वीडियो होता ध्यान है है वीडियो अभी भी। देखने से। हाँ, मैम मैम मेरा सब्जेक्ट मैम सम्यक राइट कंडक्ट है मैम। समय चरित्र, इथिकल कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, हाँ, तो राइट अच्छे से कंडक्ट है बना लो, मैम। अच्छे से बना लो। अगर जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको डेजर्टेशन के काम में और भी बहुत फायदा होगा। तो सेम फॉर्म में आप मैम आपको सबमिट कर देना है, इसी फॉर्म में प्रिपेयर करके। आप पहले चेक करो और सबका देखो, सबने कैसे मतलब क्या क्या पॉइंट्स किया, आपने वीडियो भी चेक करो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है क्या। उसके बाद एक वर्ड फाइल में डाल के आप सबका मुझे फॉरवर्ड करना, मैं मेल आईडी दूंगी। अभी अर्जेंट मत करो, 2-3 दिन आप चेक करो पूरा, बाद में भेजो। और उसमें आपका नाम, आपका यूएसएन नंबर, जैन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वो सारा पहले ऊपर आ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो सारे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, वो सारे प्रोजेक्ट आप लोग के पब्लिश होंगे, एक बुक में छपाए जाएंगे, उसमें आपका नाम आएगा।
इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे डिटेल्स बराबर से दें। अलका जी, आपका वीडियो स्टक हो गया? नहीं है, बराबर है, मैम क्लियर मैम है। पर एक तरीके से एंड दिस मैम देखो इज वन कल ऑफ मैम द तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चांस यू आर गेटिंग कि आपका नाम बुक में पब्लिश हो जाए, पब्लिश हो के आ जाएगा। मैम इसीलिए आप एक अपना सेकंड। काम जो है ना वो अच्छे से करो, बाद में भेजो, अर्जेंट मत करो। एक मैम बार पर एक रीचेक कर तरीके लो। से देखो तो हमने तो मेहनत ही नहीं की है मैम, पूरा की पूरा कॉपी की है। ना कोई बुक रेफर की है, ना कोई नोट्स की है। हाँ, पर ये आजकल ऐसे भी करते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ये सिखाया। मैम वो अच्छा, बहुत अच्छा है, ये सीख रहे हैं हम, लेकिन ये एथिकल है क्या अपना नाम ऐसे लिखना इन अ पीस व्हिच वी हैव नॉट रिटन? राइट। डूइंग बाय दिस थिंग, नो, चैट जीपीटी से आप ही बना रहे हो ना, तो आजकल ये सब हो अब रहा है, मैम, इसीलिए उन्होंने करवाया। नहीं, एक्चुअली चैट जीपीटी के आर्टिकल्स में अपना नाम लिखना इज नॉट एथिकल, वी नो दैट, बट इफ वी आर गिविंग प्रॉम्प्ट्स, वी आर गिविंग प्रॉम्प्ट्स, वी चैट शुड राइट जीपीटी दैट में दिस इज बीन generated सिमर, using ChatGPT. Yes, ma'am. ये उन्होंने ऐसे लॉ, ये सारे कमांड उन्होंने बनाए स्टूडेंट्स के लिए, वो पूरा काम उन्होंने आप लोग के लिए किया है, इसीलिए बिल्कुल चैट बिल्कुल जीपीटी बना के दे रहा है, नहीं तो नहीं बना के देगा। मैम, जैसे इन्होंने बनाए ना प्रॉम्प्ट्स, ये हम भी बना सकते हैं, और हम चैट जीपीटी को ही बोल सकते हैं कि प्रॉम्प्ट्स बनाओ, लेकिन एंड ऑफ द डे तो प्रॉम्प्ट्स ही है ना, लिख तो नहीं रहे हम, रिसर्च तो नहीं कर रहे। तो जब तक अगर राइट। हम अपना नाम लिखें, उसमें लिखे दैट दिस वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, देन ऐसे लगता है दैट इट इज मोर एथिकल, बिकॉज टेकिंग या क्रेडिट राइट, इन अ राइट। byline for something that you've या not done feels a little wrong. यस, यस, 100% मैम राइट। कैन यू हियर मी मैम? आई कैन नॉट हियर यू बिकॉज आई कांट सी यू। मैम मेरा वीडियो भी ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा हाँ, कैमरा चलो। तो ऑन है बट वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैम मुझे बताइए। डिस्क्रिप्शन नहीं मिला मैम। मिलेगा, मेरे जेन लॉजिक में जाओ और ओके, देखो यूट्यूब वीडियो। जेन लॉजिक आपका यूट्यूब अकाउंट में जाऊँ मैम? In the first link, the description box में बॉक्स में जेन लॉजिक मैम खोलो, के क्लासेस का लिंक। ओके मैम, उसमें मेरा टॉपिक देखो, राइट फेथ है। राइट फेथ है तो बोलो, राइट फेथ यानी कि सम्यक। पूरा टॉपिक बोलो, खाली राइट फेथ नहीं, राइट फेथ तो वो इनकम्प्लीट है, खाली मैंने ऐसे ही रफली लिखा था, उसका पूरा टॉपिक का नाम भी है, वो नहीं पता है ना आपको? नहीं मैम, मैंने तो वो जो फोटो आया हुआ था वो देख ली थी। हाँ, उसमें तो मैंने ऐसे ही रफली लिखा था क्योंकि उस समय टाइम नहीं था ना। ओके मैम। एक सेकंड में खोलती हूँ मेरा वो। मैम सॉरी, मेरा कैमरा पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ऑन नहीं हो रहा है मैम। हाँ, चलेगा। अभी है ना, आप लोग अपना अपना बराबर से पूरा टॉपिक लिख लो। देखो आपका नंबर क्या है, 11 है। आपको अभी मैं शेयर कर रही हूँ, आपको दिखे तो मुझे बोलो। शेयर हो रहा है? आर यू एबल टू सी, ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस। यस मैम। दिख रहा है ये नंबर सुनो 11वां नंबर? तो टू राइट तक आया फेथ, अभी। राइट हाँ फेथ राइट फेथ। सम्यक दर्शन एज द फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। राइट फेथ, लिख रहे हो गीता जी आप? हाँ हाँ मैम, दिख रहा है मैम, राइट फेथ सम्यक दर्शन एज द फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। लिख लो। हाँ मैम। मैम एक बार मेरा भी फिर से बता दीजिएगा प्लीज मैम। कल तो दो ट्रेन बार का कल भी मतलब बताया, आप 10 बार पूछोगे नहीं तो मैम, भी वही रहेगा। नहीं मैम, कल ट्रेवलिंग में थी ना, नेटवर्क इशू था तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था, फिर भी आपका अटेंड किया था मैंने। नंबर क्या था आपका? 13। 13 राइट कॉन्टेक्ट ना? हाँ मैम। देखो यहाँ पे, राइट कॉन्डक्ट, सम्यक चारित्र,
एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लिख लो। Right Yes, faith, ma'am. vision of corporate culture, some leadership and HR. लिख लो, आप बाद में बोलना, मैं बदल दूंगी, दूसरा किसी को चाहिए तो पूछ लो। क्या मैम? नहीं, आपका लिखना हो जाए तो बोलना, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगी। हाँ 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 हाँ। और कौन है क्लास में अभी? गीता जी, सुमन। सुमन, यू गॉट योर? यस मैम, यस मैम, मेरे पास है मैम। है ना? हाँ हाँ आपका मेन क्या था टॉपिक? मैम, ये अनुव्रत इन बिजनेस एथिक्स ऐसे कुछ था मैम। मैं बोलती हूँ मैम आपको देख के। अनुव्रत लिमिटिंग कंजम्पशन इज इन मार्केटिंग था क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ। हो गया ना लिखना? यस मैम। ये किसका था? ओके मैम। ये मार्केटिंग कंजम्पशन जो है ना, ये सिमर का है। 15th पॉइंट, नंबर 15, समर, अनुव्रत of limiting consumption in marketing campaigns. Simar, Yes, ma'am. please note down this point number 15. This is your topic. Ye- Anuvrat of Yes, limiting yes. consumption I in have. marketing campaigns. Yes, yes, ma'am. मैम आगे भी कुछ लिखा हुआ था, वो लास्ट वाला कॉलम में कुछ नोट्स हैं। हाँ, है ना, ये सारे नोट्स है। उसकी आपको डेफिनेशन लेनी है, फिर रेलेवेंस लेने हैं, एथिकल मार्केटिंग लेना, वो आप करोगे ना तो उसमें ये सारे आ जाएंगे। केस स्टडीज आएगी, फिफ्थ टूल्स आएंगे, चैलेंजेस होगी, फिर रिफ्लेक्शंस आएंगे। तो ऐसे 7 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए थे, पर हमने कल 9 पॉइंट्स का बनाया था। तो आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इफ यू वांट टू ऑल नोट राइट, डाउन यू कैन नोट डाउन, पर ये ऐसा है। आई हैव टेकन अ स्नैपशॉट मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। मैम 14 को भी एक बार शेयर कर दीजिए ना मैम, लास्ट 14 तक को देख लूंगी। हाँ, देख लो संलेखना वाला। हाँ, थैंक यू मैम, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, बिजनेस एग्जिट स्ट्रेटेजीज, ये पूरा बराबर से आना चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी? यस मैम, यस अभी मैम, अभी और किसी करेक्ट का डाला लिखना था है? मैंने। इसमें और किसी का लिखना है? सुमन को 10वां पॉइंट है। सुमन, यस मैम, 10वां, अनुव्रत। यस, अनुव्रत स्मॉल वाउज इन एवरीडे बिजनेस एथिक्स, यस मैम, ये आपका है। यस मैम। अनुव्रता's small vows in everyday business। अभी किसी का लिखना है आप लोग को? कौन बाकी है जिसका आपको लेना हो तो अभी बोल दो, मैं दे देती हूँ। सविता जी का सविता जी लिखना है? हाँ, सविता हाँ जी तो अटेंड उसका नहीं लिख, कर। हाँ तो इसका लिख लो ना, उसको अपडेट कर देना। पॉइंट मैम, नंबर 18 है उनका। पॉइंट नंबर 18 क्या मैम? 18th ये वाला, मोनास्टिक डिसिप्लिन एज अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सीमा, ये सविता जी को नहीं, नहीं तो श्रेय को दे दो, ये श्रेय अच्छा कर पाएगा। ओके, तो फिर सविता जी का मैम। हाँ, ये भी लिख लो, 18 श्रेय का। हाँ मैम, लिख दिया मैम, स्क्रीन शेयर कर लूंगी। और 19th वाला है ना, ये
सविता जी को दे दो। पोजिशनिंग। मैम इसका अस्तेय। हिंदी अनुवाद क्या होगा मैम? क्या? अच्छा, नॉन स्टीलिंग इन मार्केट चौर्य। पोजिशन, असत्य। चौर्य। ठीक है मैम। अस्तेय है, अस्तेय। हाँ मैम। और कौन बाकी रहा आपके क्लास का? अलका जी का हो गया, गीता जी हो गया, कोमल। ये कोमल का भी पूरा एक बार लिख लीजिए, 12वें पॉइंट है, 12वां। कल उसने लिख लिया है। ओके, राइट वो शायद नॉलेज, कल थी मैम, कल थी शायद। ओके। सम्यक ज्ञान इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। 18 स्टार्ट। श्रेय था, 19 सविता जी है और 12th कोमल है, करेक्ट मैम? यस, यस। और कौन रहा? इंदिरा जी का हो गया, मीनाक्षी जी का हो गया, फिर राजश्री तो नहीं है ना? नहीं मैम। नो मैम। हम्म। फिर गौरी नहीं है, फिर श्रेय का हो गया, सविता जी का हो गया, सिमर का हो गया, सुमन का हो गया, और कोमल का भी हो गया। ऑल डन नो? सबको मिल गया ना? हाँ, बंद कर दूं? सब ले लिया सबने? आपके क्लास के सारे बच्चों का ले लिया ना आप लोग ने, सारे यस फ्रेंड्स मैम। का? ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो। तो ये आप लोग कर लेना, और उसके बाद अभी ये जैसे ही आप कंप्लीट करो, हम लोग डेजर्टेशन का क्लास भी आप लोग शुरू कर सकते हो। और आप लोग ने प्रोजेक्ट नहीं भेजे हैं तो उसके अभी मार्क्स मैं नहीं दे पाऊंगी, तो अभी से ही बोल रही हूँ। सिमर प्लीज लिसन टू इट, एंड सुमन, जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसका रिपोर्ट 15 पेज से 50 पेज की लिमिट तक आप बना सकते हो, उसका मुझे भेजना है। ठीक है? और मुझे मार्क्स चाहिए। अभी बाद में वापस दिवाली आ जाएगी, दिवाली की साफ सफाई काम सब आ जाएगा, तो जितना हो सके उतना जल्दी बना बना के भेज दो। फिर लेट होगा तो मैं मार्क्स नहीं दे पाऊंगी, वो वापस मैं बहुत बता रही हूँ। सब लोग नोट कर लो, सिमर यू ऑल्सो नोट इट डाउन। फिर आप लोग ऐसा मत बोला कि मुझे पता नहीं था। नॉर्मल नोटबुक या क्या रहेगा टाइपिंग? क्या? जो प्रोजेक्ट रिटर्न करके देना है ना मैम आपको, नॉर्मल नोटबुक रहेगा, A4 शीट रहेगा या टाइपिंग प्रोसेस रहेगा? टाइपिंग प्रोसेस ही रहेगा, विथ फोटोज सारी अलग करके, पूरा एक बाइंड करके, स्पाइरल अगर ज्यादा पेज है तो बाइंड करके पूरा आपका प्रोजेक्ट भेजना है, अच्छे रूप में डेकर करके। ठीक है? एनी डाउट? आगे बढ़े, अभी हम अपना क्लास शुरू करें। हम लोग ने कहाँ तक किया था? कितने दिन के बाद आज वापस क्लास मिला? 14 डेज 15 डेज हो गए मैम। हम्म। कहाँ तक किया था हमने लास्ट, बोलो फटाफट। पेज नंबर क्या है? ठीक से मैम, 170 तक हुआ था। 170 या? 175। नहीं नहीं, 70 175 तक पहुंचे ही नहीं थे, सवाल ही नहीं है। लिखी हुई है डेट, 19/8 को कराया आपने। अरे, मैंने पढ़ा है लास्ट वाला। आप हाँ बुक मैम, की बात कर मैंने रहे हो पढ़ा है। ना? आप बुक की बात कर रहे हो हाँ ना?
मैं तो ये इसकी बात कर रही हूँ, जो प्रिंट आउट है ना वो अपने तत्वलोचन। नहीं, उसके बाद आपने बुक स्टार्ट कर दी थी, 19 हाँ आपका हाँ लास्ट डेट है। हाँ, तो उसका तो अभी उसके बाद तो फिर वापस मैंने बोला ना ये My शुरू करना camera है। is not in हाँ, place. उसमें पेज I don't बताया आपने understand बात। why you keep taking the mobile in your hand. कौन सा पेज नंबर बोला था आपने? That's why your mom gets frustrated with you. While reading, why you wanted the phone in your hand? Reply me quickly. गीता जी म्यूट करो। Sorry, ma'am. Sorry. नहीं करना है। क्या पेज नंबर बोला आपने? 60 तक हुआ था मैम बुक के अंदर, ये वाले में 60 तक हुआ है। हाँ, और उसमें उसमें बुक में 176 हुआ है, नोटबुक में जैन प्रमाण शास्त्र में 176। 176। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमको ये वापस ये बुक लेनी है, जो लॉन्ग बुक है ना 60 पेज तक जो हुआ ना, उसका नेक्स्ट चैप्टर। फिफ्थ फोर्थ अपना हो गया था, फिफ्थ चैप्टर जो है ना उसका भी स्टार्टिंग का मैंने थोड़ा करा दिया था, उसी में आगे करते हैं। निकालो, देखो अपना सिक्स्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर के बाद में जो हमने डिस्कस किया था उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो उसकी पहली गाथा क्या है सिक्स चैप्टर की? तस्य विषयः सामान्य विशेषाद नेकांतात्मकम वस्तु। मिला आप लोग को? मैम लॉन्ग बुक में से है क्या? वही लॉन्ग बुक में है, लॉन्ग बुक में जो सूत्र के साथ है ना, पेज नंबर 65। मिला? गीता जी, इंदिरा जी, यस मैम। अलका, सिमर को, सुमन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रमाण का भी विषय क्या होता है? जब जब प्रमाण की बात चलती है, लॉजिक की बात चलती है, कुछ भी प्रमाण प्राप्त करना है तो मेन सब्जेक्ट क्या होता है, प्रमाण के विषय क्या होते हैं? तो वो कैसे होते हैं? सामान्य, विशेष आदि अनेक धर्मों वाली वस्तु प्रमाण का विषय है। कौन सा है? सामान्य और विशेष। और उस रिलेटेड जो कोई भी धर्म वाली वस्तु है उन सबको प्रमाण का विषय कहा जा सकता है। सबके वीडियो क्यों बंद हो गए हैं? इंदिरा जी, अलका जी, गीता जी, सुमन। नोट्स देख रही थी पर मिल नहीं रहे मैम, अभी आज ही आई हूँ ना तो सब ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपका मुंह तो जी मैम। रहेगा ना। नहीं नहीं, इसलिए वीडियो ऑफ करके चली देख रही थी कहाँ पर रखे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अभी उसका विवेचन में क्या कह रहे हैं कि सामान्य, विशेष आदि अनेक धर्मों के समूह ही वस्तु है। कोई भी वस्तु है उसके सारे क्वालिटीज होती है, सामान्य भी होते हैं और स्पेशल भी होते हैं। तो जैसे सामान्य आपको अपने में लगाना है तो क्या है कि हम सब लेडीज है, वो सामान्य हो गया। और विशेष में क्या हो गया? मेरा नाम प्रीति है, इनका नाम अलका है, मतलब स्पेशल जो आपके रिलेटेड ही है, जो सबको कॉमन नहीं है वो स्पेशल हो गए। अंडरस्टूड? क्लियर? फिर अनेक पदार्थों में एक सी प्रतीति उत्पन्न करने वाला और उन्हें एक ही शब्द का वाच्य बनाने वाला धर्म सामान्य कहलाता है। ये सारे पशु है, ये सारे बर्तन है, जो सामान्य रूप से बात होती है उसको कहते हैं सामान्य। फिर उसमें जब हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये सारे पशुओं में ये गाय है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो वो विशेष हो गया। और उसी प्रकार अनेक गायों में भी ये गौ है, यह भी गौ है, इस प्रकार का जो हम ज्ञान करते हैं ना और शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो विशेष हो गया। तो समझ में आ गया सामान्य क्या है और विशेष क्या है? ये क्या 10 मिनट का ही रह गया क्लास, इतनी सारी बातें हमने कर ली।
तो इस प्रकार कहते हैं कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद करने वाला धर्म विशेष कहलाया जाता है। जैसे उन्हीं अनेक गायों में कोई नीलापन वाली है, कोई ललाई है, कोई सफेदी है, कोई काली है। तो ऐसे सामान्य और विशेष जो वस्तु है, वस्तु के स्वभाव है, उसी प्रकार और भी अनेक धर्म उसके स्वभाव है। ऐसी अनेक स्वभाव वाली वस्तु ही प्रमाण का विषय है। ऐसे जो अलग अलग स्वभाव है, उस स्वभाव जो होते हैं ना, वो सारी वस्तुएं प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। वो विषय है प्रमाण का। क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ू? चल रहा है तो है 65 या क्या है मैम पेज नंबर? पेज नंबर 65 का हमने कंप्लीट किया। प्रथम परिच्छेद 5th चैप्टर है ना, उसका पहला पेज हमने किया। अभी 66 पेज नंबर पे आओ। मिला? हाँ मैम। पढ़िए, अर्थ पढ़िए 66 पेज में सामान्य दूसरे। सामान्य विशेष रूप पदार्थ प्रमाण का विषय है, क्योंकि वह अनुगत प्रतीति और विशिष्टाचार प्रतीति का विषय होता है। दूसरा हेतु एक सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड। अभी ये क्लास है ना 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी, और अगर हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा है ना तो शायद बंद हो जाए। तो आप लोग रेडी हो? दूसरा क्लास हम अभी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें बहुत दिन से क्लास भी नहीं हुआ है। और अभी आपको कोई क्लास नहीं है ना इसके बाद? नहीं है मैम। तो शेल वी कंटिन्यू? इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक है, चलेगा क्योंकि मैम। अभी हमने क्लास अभी शुरू किया और ये सब डिस्कशन चल रहा था, उसी में हमारा समय चला गया। तो शायद कल भी मैं बाहर जाऊं तो कल का क्लास समझ लो मैं आज ले लेती हूँ। पता नहीं है कल होगा कि नहीं। कल अपना क्लास है ना, तो वो आज कर लेते हैं, बात कल का कल देखेंगे। होगा तो एक्स्ट्रा ले लूंगी, कोई बात नहीं। चलो नाउ स्टार्ट। तो बंद हो जाए तो मैं वापस लिंक भेजूंगी, वापस उसमें ज्वाइन कर लेना। ओके मैम। ठीक है। चलो कंटिन्यू। दूसरा हेतु क्योंकि पूर्व पर्याय के विनाश रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप और दोनों पर्यायों में अवस्थित रूप परिणति से अर्थ क्रिया की शक्ति देखी जाती है। अभी अर्थ क्रिया पता है ना आपको? अर्थ क्रिया क्या होता है? जो पदार्थ जब बना है उसी समय के वो समय से वो विनाश की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें जो अर्थ क्रिया चल रही है, जो नई चीज को क्या करता है, पुराना बनाता है ना। मतलब जब भी बनता है कोई पदार्थ, तो उसमें वो उसका जो प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसे अर्थ क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सामान्य विशेष रूप पदार्थ प्रमाण का विषय है। वो तो हमने पहली गाथा में ही देख लिया। एक सेकेंड। हाँ, हेलो, जय जिनेन्द्र। ठीक है, तो कहते हैं कि सामान्य विशेष रूप पदार्थ प्रमाण का विषय है, क्योंकि वह अनुभवगत प्रतीति यानी कि सदृश्य ज्ञान है, जो आपने डायरेक्ट परसीव किया है। और विशिष्टाकार प्रतीत यानी कि भेद ज्ञान का विषय होता है। तो वो पहला पॉइंट बताया।
कि जो वो प्रमाण का जो विषय है ना, उसमें दो क्वालिटीज पहले होती है, सामान्य विशेष हर एक चीज होती है। और वो जो सामान्य और विशेष जो गुण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? सदृश्य ज्ञान है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फील इट, आप अपने हिसाब से उसको सदृश्य कर रहे हो। और विशिष्ट आकार प्रतीति यानी कि भेद ज्ञान का विषय भी वो हो सकता है, उसको आप भेद भी कर सकते हो। और दूसरा हेतु क्यों बताया? क्योंकि वो पूर्व पर्याय के विनाश रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप और दोनों पर्यायों में अवस्थित रूप परिणति से अर्थ क्रिया की शक्ति देखी जाती है। समझ में आया? यहाँ पे क्या किया कहा दूसरा हेतु में? दूसरा हेतु उसको क्यों कहा है? क्योंकि उसकी जो पूर्व की पर्याय है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसके पहले का जो समय था उसका क्या हुआ? विनाश हो गया, वो खत्म हो गई। और उत्तर पर्याय उत्पाद रूप है, दूसरी नेक्स्ट पर्याय बाद में आएगी। और उस दोनों पर्यायों के अवस्थित रूप अभी जो प्रेजेंट है, उसमें भी उसकी परिणति को हम अर्थ क्रिया की शक्ति से देख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आप लोग को? अभी अलका जी उसका विवेचन पढ़िए। उसके विवेचन में आएगा कि जिन पदार्थ में एक दृष्टि से हमें सदृशता यानी कि समानता की प्रतीति होती है, समानता क्या क्या है वो समझ में आता है, उन्हीं पदार्थों में दूसरी दृष्टि से हमें विशदवश विशेष की प्रतीति भी होने लगती है। तो दृष्टि में जो भेद होने पर भी जब तक पदार्थ से सदृशता और विसदृशता न हो, तब तक उनकी प्रतीति नहीं हो सकती है। यानी कि हम जो उसको सादृश्य देख रहे हो और जो उसमें छुपा हुआ भी है, वो सारी चीजें नहीं होती है, मतलब वो सारी चीजों को हमको जानना जरूरी होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ में सदृशता की प्रतीति उत्पन्न करने वाला सामान्य है और विसदृशता यानी कि विशेष की प्रतीति से उत्पन्न करने वाला उसका विशेष धर्म है। तो हमको आगे बताओ क्या सामान्य है क्या विशेष है। सामान्य में हम सारी औरत है और विशेष में हम एक जो भी हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, किसी का जो भी गुण है, उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये स्कूल की टीचर है, ये इसकी मम्मी है, मतलब वॉट एवर द एक्स्ट्रा क्वालिटी वॉट एवर वी आर शोइंग, जो उससे रिलेटेड है, जो सबसे रिलेटेड नहीं है, उसे विशेष कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं कि पदार्थ पर्याय रूप से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्तम ऐसे जो होता है, तो पर्याय के रूप से वो क्या होता है? उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। फिर भी द्रव्य के रूप में उसकी स्थिति कायम होती है, वो द्रव्य के रूप में कांस्टेंट है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्यमय होकर ही वह अपनी क्रिया करता है। तो वहां पे अपनी क्रिया हो रही है। यहाँ उत्पाद व्यय पदार्थ की विशेष रूपता सिद्ध करते हैं और द्रव्य सामान्य रूपता सिद्ध करता है। तो इन दोनों हेतुओं में से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तु के धर्म है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया एकदम दूसरी गाथा। अभी वही हमको देखेंगे, सामान्य का निरूपण करेंगे। तो ये मीटिंग खत्म हो रही है, 1 मिनट ही है, मैं इसको बंद करके दूसरी मीटिंग आपको भेजती हूँ और उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है? 2 मिनट में भेजती हूँ। ये बंद कर दूं? यस मैम।